आज है गीता जी का 11 अध्याय। शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन बोले, आपने मुझ पर कृपा करके जिस परम गोपनीय आध्यात्म तत्व को कहा उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। हे कमल नयन कृष्ण, मेरे आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय तथा आपसे अविनाशी महात्म्य को विस्तार पूर्वक सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विराट रूप को देखने में समर्थ हूँ तो हे योगेश्वर, आप अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन दें। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक तरह के और अनेक रंग तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, मुझमें आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमारों को, मरुदगणों को देखो तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए न सुने हुए आश्चर्यजनक रूपों को भी देखो। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही जगह पर स्थित हुए चर और अचर सहित सारे जगत को तथा और जो कुछ देखना चाहते हो उसे भी देख लो, परंतु तुम अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो। इसलिए मेरी योग शक्ति को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने ऐसा कहकर अर्जुन को अपने ऐश्वर्य युक्त परम दिव्य रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख और नेत्रों वाले, अनेक अद्भुत दृश्य वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त बहुत सारे दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य सुगंध का लेपन किए हुए, समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विराट स्वरूप का दर्शन किया। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न प्रकाश भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के जैसा शायद ही हो। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के श्री कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर में अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त परंतु एक ही जगह एकत्रित जगह को देखा। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर विराट रूप देव को सिर झुकाकर प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के अनेक समुदायों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, महादेव जी, समस्त ऋषिगण और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेट, मुखों और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। मैं आपके मुकुट, गदा और चक्र धारण किए सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज जैसा प्रज्वलित, अग्नि और सूर्य के समान ज्योति वाले तथा नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन और अप्रमित रूप को देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित तथा अनंत प्रभावशाली और अनंत भुजाओं वाले तथा चंद्रमा और सूर्य की तरह नेत्रों वाले और प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाले तथा अपने तेज से विश्व को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, स्वर्ग और पक्ष पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिशाएं केवल अकेले आप में ही व्याप्त हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। समस्त देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुत, पित्त, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण ये सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुखों द्वारा नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और पैरों वाले, बहुत पेट तथा बहुत सी भयंकर दांतों वाले महान रूप को देखकर देवता और सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को छूते हुए ज्योतिर्मय अनेक रंगों वाले फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ तथा धीरज और मानसिक शांति नहीं पा रहा हूँ। आपके
विकाराल दांतों वाले प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत के पालन करता, आप प्रसन्न हो। राजाओं के समुदाय भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धागण सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बड़ी तेजी से आपके विकराल दांतों वाले भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत सारे जल के प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाते हैं, वैसे ही संसार के शूरवीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा निगलते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे ये बताएं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रयोजन नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला काल हूँ और इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे विपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध के लिए बिना भी जिंदा नहीं रहेंगे। अतः उठो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य भोगो। ये सब योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र ही हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत सारे मेरे द्वारा मारे हुए वीर योद्धाओं को तुम मारो। भय मत करो, निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। संजय बोले, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी और अत्यंत भयभीत अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके अवरुद्ध वाणी से श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, यह सब उचित ही है कि आपके नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन से सारा संसार आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है। भयभीत राक्षस लोग सभी ओर भाग रहे हैं तथा सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, वे आपको जो ब्रह्मा जी से भी बड़े और आदि करता हैं, कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के पालन करता, जो सत असत तथा इन दोनों से परे परम ब्रह्म, वह आप ही हैं। आप ही आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही जगत के आधार, सबको जानने योग्य तथा परम धाम है। हे अनंत रूप, यह सारा संसार आपके ही व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, जल, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको हमारा 1000 बार नमस्कार, नमस्कार और फिर नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवान, आपको आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार। आप अनंत साहसी और शक्तिशाली हैं। सब में व्याप्त रहने के कारण सब कुछ तथा सब जगह आप ही हैं। हे भगवान, आपकी महिमा को न जानने के कारण आपको सखा मानकर प्रेम से अथवा हठ पूर्वक मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे आदि कहा है। और हे अच्युत, आप मेरे द्वारा हंसी में, खेलने, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले में अथवा मित्रों के सामने भी जो आपका अनादर किया है, उन सब के लिए हे परिमित भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सर्वश्रेष्ठ पूजनीय गुरु हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर आपसे बढ़कर कौन है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के मित्र और अपने मित्र के प्रेमी अपनी प्रेमिका के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं आपके पहले कभी नहीं देखे जाने वाले इस विराट रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, किंतु भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल भी हो रहा है। अतः देवेश, हे जगत के आश्रय, आप प्रसन्न हो मुझे अपना देख रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विराट रूप सहस्त्र बाहो, आप अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया के बल से अपना सह परम तेजो में विराट अनंत और मूल रूप तुम्हें दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा है।
हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे सिवा इस मनुष्य लोक में किसी दूसरे के द्वारा न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञ से, न दान से, न उग्र तप से और न वैदिक क्रियाओं द्वारा ही मैं इस रूप में देखा जा सकता हूँ। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुल और मोहित नहीं होना चाहिए। निर्भय और प्रसन्नचित होकर अब तुम मेरे शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को देखो। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहकर उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर सुहावना मनुष्य रूप धारण कर कृष्ण ने भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांति चित होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरे जिस चतुर्भुज रूप को तुमने देखा है उसका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। देवतागण भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। उस चतुर्भुज रूप में जैसा तुमने मुझे देखा है, मैंने वेदों के पढ़ने से, न तप से, न दान से, न यज्ञ करने से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परम तप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं उस चतुर्भुज रूप में देखा, तत्व से जाना तथा प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मेरे लिए ही अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मुझे पर ही भरोसा रखता है, मेरा भक्त है, और जो आसक्ति रहित और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।